डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमें ना 3.6 एक्सरसाइज बता रहे हैं। इसमें बीजगणित का एचसीएफ एलसीएम है। अब अंकगणित का एचसीएफ एलसीएम तो आपको आता होगा, नहीं आता तो वो भी देख लो कैसे कैसे करते हैं अंकगणित का, उसी के अकॉर्डिंग बीजगणित का एलसीएम एचसीएफ करेंगे। तो यहाँ देखिए अंकगणित का एचसीएफ एलसीएम करना है। जैसे तो 12 और 15 का एचसीएफ एलसीएम करना है। तो पहले हम 12 के गुणनखंड करते हैं, तो इसके होंगे 2 2 3। और फिर हम 15 के गुणनखंड करते हैं, तो इसके होंगे 3 और 5। ठीक है, ऐसे गुणनखंड अंकगणित में करते हैं। और फिर इसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं हम। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो इसको कैसे निकालते हैं? दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे ये और ये दोनों में जो कॉमन है वो लिख देते हैं। तो ये तो एचसीएफ होता है। अब एलसीएम क्या होता है? इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? पहले 12 वाले में देखते हैं इसमें 2 के कितने और इसमें कितने, जिसमें ज़्यादा होते हैं वो लिखते हैं। तो इसमें 2 2 के 2 हैं, इधर है नहीं तो ज़्यादा वाले लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 के देखेंगे इसमें कितने इसमें कितने, तो जिसमें ज़्यादा होते हैं वो लिखते हैं। तो ज़्यादा एक एक ही है इसमें, तो एक ही लिखेंगे। और फिर इसके बाद और देखते हैं, और ये 5 है ये भी लिख लेंगे और इसका गुणा करके लिख देते हैं। 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो देखो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं जिसको, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे इन दोनों दिए गई संख्या में भाग चला जाए। और एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए। उल्टा है, देख लो सिस्टम इसका। इससे एचसीएफ से तो इन दोनों संख्याओं में भाग जाता है पूरा पूरा, और जो एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, उसमें इन दोनों संख्याओं से भाग जाता है। ठीक है ना। तो ये तो अंकगणित के एचसीएफ एलसीएम है। अब मैं आपको बीजगणित के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें एलसीएम पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। इसको हम एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है ये, तो जैसे उधर 2 संख्या दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है। तो पहली दे रखी है 24x², पहली दे रखी है 24x² y और z। एक तो ये दे रखी है, और दूसरी दे रखी है हमें 27 और x4 y 2 और z 2। x⁴ और y 2 है और z 2 है। ठीक है। तो जैसे ये हमें अंकगणित की संख्याएं दे रखी हैं 12 और 15, ऐसे ही बीजगणित की ये और ये 2 संख्याएं दे रखी हैं। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो हम पहले इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करते हैं, जैसे हमने इसमें गुणनखंड किए अंकगणित में। तो करते हैं गुणनखंड। यहाँ से देखो 24 के गुणनखंड तो यहाँ अलग कर लो, वहाँ लिख लेंगे। तो 24 के 2 से करेंगे तो 12, और 2 से करेंगे तो 6, 2 से 3 और फिर 3 से 1। ठीक है। तो इसके गुणनखंड होंगे 2 2 2 और 3। ठीक है। अब x y z के गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम में तो बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं। तो इसको आप ऐसे ही लिख लो, x⁴ और y और z। ठीक है। ऐसे ही इसके गुणनखंड करो 27 के। तो 27 के होंगे 3 3 3। ये तो आपको आते हैं। x⁴ और y⁴ 2 और z⁴ 2, ये है। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला है, यही निकालना है इधर। तो यहाँ देखो लघुत्तम समापवर्तक, इसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो पहले हमने इधर क्या किया था?
इन दोनों संख्याओं में जो संख्या ज़्यादा, ये ज़्यादा बार आई है तो इधर लिखेंगे, ये ज़्यादा बार आई है तो इधर लिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ देखो अंकगणित में 2 2 के यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है नहीं, तो 2 2 के 3 लिखेंगे, 2 2 के 3 बार लिख लिए। अब 3 के देखो, 3 के इधर 3 है और इधर 1 है, तो ज़्यादा वाले लिखेंगे ये, तो 3 3 के आप 3 बार लिख लो, ठीक है। अब x में देखो, x की यहाँ पावर 4 है घात और यहाँ पे 2 घात है, तो बड़ी वाली घात लेती हैं LCM में और HCF में छोटी घात लेती हैं। तो x की यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 लेंगे। अब y की पावर यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लेंगे। z की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लेंगे। तो ये है ना, ये लघुत्तम समापवर्तक होगा LCM। तो इसको गुणा करके लिख दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ये आया। इसका गुणा करेंगे 3 3 9 3 27 ही आएगा। और यहाँ आएगा x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2, ठीक है। अब इसका दोनों का गुणा कर दो, 8 7 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21। तो इसका और इसका दोनों का गुणा किया, ये आया। और x की घात 4 और y की घात 2 और z की घात 2। ये ऐसे आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो ये अंकगणित का एलसीएम है और ये बीजगणित का एलसीएम है, ठीक है ना। अब इसका एक क्वेश्चन बढ़ा देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गुणनखंड उससे करने, द्विघात समीकरण के गुणनखंड हैं। तो द्विघात समीकरण हमने सिखा दिया था आपको भाई 3.4 एक्सरसाइज में 3.3 में सिखाए थे गुणनखंड बीजगणित के। तो वो गुणनखंड उसी हिसाब से करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है इसका। तो ये है यहाँ पे 18 और अंदर है x 6 x की घात 4 प्लस x की घात 3 और माइनस x की घात 2। ये है हमारे पास पहली संख्या, ठीक है। तो यहाँ गुणनखंड इसके कर लेंगे। अब दूसरी संख्या हमारे पास ये है 45 और यहाँ से लिख लो 45 और 2x की घात 6 और 3x की घात 5, 3x की घात 5 और प्लस x की घात 4। तो जैसे हमारी अंकगणित की 12 और 15 दो संख्या दे रखी थी, यहाँ पे पहली संख्या हमारी ये है और दूसरी संख्या हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इन दोनों के पहले गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद फिर एलसीएम निकालेंगे। तो इसके गुणनखंड करती है देखो। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 18 के क्या होंगे 2 3 6 और 6 3 18 के गुणनखंड तो ये आ गए। और इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो जो छोटी वाली घात है वो कॉमन आती है, तो x की घात 2 बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 6 और 2 घात की भाग 2 से चला जाएगा, तो x की घात 2 बचेगा। भाग लगाने में घातें घट जाती हैं, तो 6 x की घात 2 और फिर इसका भाग इधर लगाएंगे तो क्या आएगा 1 घात x की, और फिर इसका x स्क्वायर का भाग इधर लगाएंगे तो माइनस का 1। ये आया, ठीक है। आगे देखिए 2 3 3 और x की घात 2। अब इसके गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो बीजगणित के गुणनखंड ने जो हमने पहले आपको 3.3 एक्सरसाइज में बताए थे उसी हिसाब से करने। तो यहाँ देखिए गुणा कितना है इसमें और योग कितना है, ये बताया था गुणा और योग। तो देखो गुणा ये x स्क्वायर के सामने की संख्या और ये अचर संख्या के गुणा के बराबर गुणा होता है। तो 6 का गुणा -1 में करेंगे तो -6 तो गुणा है इसका, और योग x के सामने की संख्या
प्लस का 1 है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ऐसी दो संख्याएं हमें बनानी है जिसका गुणा -6 हो और योग है ना प्लस का 1 हो। तो हम 6 वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे इसके, तो 2 गुणा 3। अब गुणा वाली जो संख्या अगर माइनस की होती है तो ऐसी दो संख्याएं बनाते हैं, एक प्लस की दूसरी माइनस की। अब योग प्लस का है तो बड़ी प्लस की होगी, छोटी माइनस की होगी। तो ये बड़ी तो ले लो प्लस की और छोटी ले लो माइनस की। अब इसको एक बार चेक करके देख लो, प्लस के 3 में से माइनस के 2 गए तो प्लस का 1 बचेगा और माइनस प्लस का गुणा माइनस आएगा 6। ठीक है, ये संख्या बनी 2। अब हम है ना इस जगह लिखेंगे, ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी जगह ये इस x की जगह लिखा जाएगा जैसे पहले हमने 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। तो यहाँ लिखेंगे 6x², x को हटा के यहाँ से लिखेंगे प्लस के 3x माइनस के 2x और लास्ट वाली संख्या को लिखेंगे। एक बार फिर देख लो, 6x² यहाँ लिखेंगे, x को हटा के प्लस के 3x और माइनस के 2x लिखेंगे और ये माइनस वाली संख्या ये यहाँ लिख लिया। अब इसको ऐसे ही लिखते रहो, 2 3 3 और x की घात 2। यहाँ देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 6 और 3 में से 3 कॉमन आएगा और x² और x में से x कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अब इसका हम इधर भाग लगाएंगे तो 3 का भाग 6 में लगाएंगे 2 बार जाएगा और x का x² हम भाग लगाएंगे तो x ये आएगा। 3 का 6 में भाग 2 और x का भाग x² में x। अब प्लस, अब 3x का 3x हम भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसमें से ऐसा कॉमन लेना है कि ये बन जाए, तो यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1 तो यही आ जाएगा। ये समझ में आया। फिर इसके बाद आगे लिखो 2 3 3 x²। यहाँ पे ये ब्रैकेट फिर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये 3x माइनस 1। तो इसके गुणनखंड ये आए, पहली वाली संख्या के गुणनखंड ये आए। अब दूसरी वाली संख्या देख लो, दूसरी वाली संख्या है हमारे पास ये, तो 45 के गुणनखंड किए तो 9 पंजे 45 होते हैं, तो 9 के होते हैं 3 गुणा 3 और 5, ये इसके गुणनखंड ये आए। अब यहाँ से देखो इस ब्रैकेट से क्या कॉमन है, तो छोटी घात कॉमन आएगी तो x की घात 4 कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर x की घात 4 से इसमें भाग लगाया तो 2x² और x की घात 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 1x बचेगा। x की घात 4 से x की घात 4 में लगाएंगे तो 1 आएगा। आगे अब इसमें इसके गुणनखंड करने, ये तो गुणनखंड हैं, ये इसके और करने हैं। तो यहाँ देखो गुणा कितना है और योग कितना है। तो गुणा हमारे पास है 2 और 1 के बराबर, तो 2 तो गुणा है और योग है प्लस का 3। अब दोनों संख्याएं प्लस की हैं, गुणा भी प्लस है योग भी प्लस है, तो दोनों प्लस की संख्या बनेगी। तो इस गुणा वाली संख्या के दो गुणनखंड किए 2 और 1, तो प्लस का 2 और प्लस का 1 ये बने। अब इसको हम 3x को हटा के यहाँ से ये लगाएंगे 2x प्लस 1x, तो यहाँ लिखते हैं 3 3 5 और x की घात 4 और 2x², इसको हटा के ये लगाना है प्लस के 2x और प्लस का 1x, ठीक है, और प्लस 1 ये आया। अब इसके बाद में आगे देखिए तो 3 3 5 और x की घात 4। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो 2 और 2 में से 2 कॉमन आएगा और x² और x में से x कॉमन आएगा। अब इससे भाग इधर लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 घात कट जाएगी, 1 बचेगी। अब 2x से 2x में भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा प्लस। अब हमें ये ब्रैकेट इधर इससे लाना है, तो यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x + 1, ये आया।
आगे देखिए, आगे 3, 3, 5 और x की घात 4। अब ये ब्रैकेट कॉमन आएगा तो x प्लस 1 और ये 2x प्लस 1, ये इसके गुणनखंड आए। पहली संख्या के गुणनखंड ये और दूसरी संख्या के गुणनखंड ये। अब आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, जिसको हम इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ से देखिए, लघुत्तम जब निकालते हैं तो अंकगणित में हम क्या करते थे? अंकगणित में करते थे, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो पहले 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से देखो, इधर 3 3 के 2 हैं, इधर भी 2 है। अगर इधर 3 के 3 होते, इधर 2 होते तो 3 लेते, ज़्यादा संख्या लेती हैं, तो 2 2 है तो 2 ले लेंगे। चलो, इसके बाद इधर है नहीं, अब अंकगणित की संख्या खत्म हो गई, इधर 5 बचा है, ये 5 ले लो। x की घात 4 है, यहाँ x की घात 2 है, तो ज़्यादा घात लेते हैं एलसीएम में, तो x की 4 आएगी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ब्रैकेट वाली संख्या कौन सी कॉमन है? तो देखो ये है ना, ये और ये एक एक है दोनों में, तो चलो ये ले लो। अब हमारे पास क्या बचा? इधर से x 3x माइनस 1 ये वाला बचा, और इधर से x प्लस 1, तो दोनों को लिख लो। और 3x माइनस 1 और x प्लस 1, ये इसका एलसीएम है। अब इनको गुणा करके लिख दो, तो यहाँ गुणा करते हैं, 5 × 3 = 15 और 15 × 3 = 45, दूनी 90। 90 तो ये आया अंकगणित, और x की घात 4 आया, और ये सब ब्रैकेट लिख दो, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इसका जो एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक, ये आएगा। ठीक है, तो मैंने जो 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया था, जब मैंने कहा था आपको कि ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, नहीं एक क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये यहाँ इसका यूज हो रहा है, देखो यहाँ भी हो रहा है इसका यूज, शून्यांक ज्ञात करने में भी इसका यूज होगा, 3.1 एक्सरसाइज में यूज होगा, 3.3 में यूज हो रहा है, और ये 3.6 में यूज हो रहा है। तो आपको अगर गुणनखंड नहीं आएंगे द्विघात समीकरण के, तो एक क्वेश्चन तो 100% आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम में आपको अंकगणित के हिसाब से बता दिया, 2 संख्याएं होती हैं, दोनों के गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड में अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या 2 संख्याएं, तो उनमें देखते हैं 2 2 किसमें ज़्यादा हैं, जिसमें ज़्यादा होते हैं वो लिखते हैं, फिर 3 3 किसमें ज़्यादा हैं वो लिखते हैं, फिर 5 5 किसमें ज़्यादा है वो लिखते हैं, और जो संख्या छूट जाती है वो भी लिखते हैं, फिर गुणा करके रखते हैं। एलसीएम का मतलब दोनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाए, और एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जिससे उन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। समझो, इसमें एलसीएम और एचसीएफ में ये अंतर है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने, पहला क्वेश्चन का पहला मैंने बताया था, और ये 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोनों अच्छी तरह से कर लो, इसमें से एक आ सकता है। अब मैं आपको एचसीएफ बताऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और ये बीजगणित के हैं, अंकगणित के तो आप पहले सीख ही चुके हो, और दूसरे चैप्टर में हमने भी बताया है। दूसरे चैप्टर में 2.2 और 2.3 में उसका यूज हमने किया था, अंकगणित से कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। अब बीजगणित के बता रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये हमने बता दिया, अब ये बता रहे हैं, अच्छी तरह से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक इजी और एक कठिन, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलो फर्स्ट वाला देखो पहले, ये तो बहुत सरल है। तो इसमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, हमारी 3 दे रखी हैं। तो पहली दे रखी है x³ और b की घात 4, एक तो ये दे रखी है, दूसरी दे रखी है a और b की घात 5, ये दे रखी है a की घात 3 b की घात 4, दूसरी दे रखी है
ए और बी की घात 5 और तीसरी दे रखी है ए की घात 2 और बी की घात 8। इन तीनों में नॉर्मल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसके गुणनखंड मत करो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें अंकगणित है नहीं, तो घात जो ज़्यादा होती है वो एलसीएम में यूज करते हैं और कम होती है उसको एचसीएफ में यूज करते हैं। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये वाली तीसरी संख्या है। तो इसका हम डायरेक्ट एचसीएफ निकालें, इसको महत्तम समापवर्तक बोलती है। तो यहाँ देखिए दोनों में एचसीएफ के लिए दोनों में जो सबसे छोटी घात वाली संख्या को लेते हैं। तो ये 3 है, 1 2 3, इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है? 1। ये 3 घात है, ये 2 घात है, तो 1 घात लेंगे एचसीएफ में, तो ए लेंगे। अब बी की देखो, ये 8 है, ये 5 है, ये 4 है, तो 4 लेंगे। तो इसका एचसीएफ इतना आएगा, ए बी की घात 4। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, तीनों में से कॉमन लेते हैं। तो जो छोटी घात है उसको लिखते हैं एचसीएफ में और बड़ी घात को लिखते हैं एलसीएम में। अब इसका 5th क्वेश्चन देख लो। 5th क्वेश्चन इसका बड़ा है, तो चलो इसका 5th क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरह से समझो। गुणनखंड अगर नहीं आते हैं तो गुणनखंड आप एक बार फिर सीख लो, कोशिश करो। तो 2nd क्वेश्चन का 5th वाला देखिए। 5th में हमारे पास 2 संख्याएं हैं। तो पहली है हमारे पास 24, अभी हम क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक 24, और यहाँ दे रखा है 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ये दे रखा है फर्स्ट संख्या। तो पहले इसके गुणनखंड करो। तो यहाँ इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा? जो छोटी घात है वो कॉमन आती है। तो ये 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ती 24, तो इसके गुणनखंड तो ये हो जाएंगे। अंकगणित के गुणनखंड करना तो आपको आता है। अब आगे देखो, इसमें से हमने छोटी घात कॉमन ली तो x की घात 2 कॉमन आएगी। अब x की घात जो 2 कॉमन ली है उससे आप इसमें सब में भाग लगाओगे, तो x की घात 2 से यहाँ भाग लगाएंगे तो 2 घात कम हो जाएगी, 2 बचेगी। यहाँ भाग लगाएंगे तो 2 खत्म हो जाएंगी तो 1 बचेगी, और x की घात 2 से इधर भाग लगाएंगे तो ये चली जाएगी, ये 2 बचेगी, ये बचा। अब यहाँ से यहाँ तक गुणनखंड हो गए। अब इसके गुणनखंड और करने हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए गुणा कितना है और योग कितना है ये आपको देखना है। तो देखिए, गुणा एक्स स्क्वायर के सामने की संख्या और ये अचर संख्या, इसके गुणा के बराबर गुणा होता है। तो 6 का गुणा -2 में करेंगे तो -12, तो गुणा तो है हमारे पास -12, और योग x के सामने की संख्या है। x का जो गुणांक होता है वो योग होता है। तो x के सामने कुछ नहीं है, माइनस है, तो -1 होगा, क्योंकि 1 लिखते नहीं है। 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा, इसलिए योग -1 है। अब आपको गुणा -12 दे रखा है, योग -1 दे रखा है। और गुणा जब माइनस का होता है तो हम ऐसी संख्याएं बनाते हैं कि एक में से दूसरी घटा के योग आए। तो ये गुणा वाली संख्या है, इससे 2 ऐसे गुणनखंड करिए कि उनका अंतर 1 हो। तो 4 और 3 हो गए, 4 × 12 होते हैं। अब योग माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की लो और छोटी संख्या प्लस की लो, ये ऐसे आपको करना है। अब ये दोनों है ना, यहाँ लिखना है, x को हटा के माइनस के 4x लिखेंगे और प्लस के 3x लिखेंगे। इसको ऐसे ही लिखते रहो आगे वाली संख्या को। तो ये 2 2 2 3 और x की घात 2, ये आया। ब्रैकेट के अंदर 6x की घात 2 है। अब -x को हटाओ, ये लिखो, तो माइनस के 4x और प्लस के 3x, ठीक है। और ये -2 बचा, ये लिख दो इधर, तो ये आया। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, और दोनों ब्रैकेट है ना एक जैसे आने चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिखते रहोगे, 2 2 2 3 और x की घात 2।
इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 और 4 में 2 से भाग जाएगा तो 2 कॉमन आएगा। x की घात 2, x की घात 1, घात जो छोटी होती है उसको कॉमन लेते हैं तो x आएगा। अब इससे आप इसमें भाग लगाओगे 6x² में, तो 2 से भाग 6 में लगाया 3 बार, और x का भाग x² में लगाएंगे तो x। अब 2x का भाग लगाएंगे 4x में, तो x से x कटेगा, 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। ये आया। अब जैसा ये ब्रैकेट है ऐसा यहाँ पे ब्रैकेट हमें बनाना है। तो ये ब्रैकेट और ये देखो एक जैसे ही हैं, एक जैसे हैं, तो इसमें से +1 कॉमन आएगा। अगर ये माइनस का अंतर होता तो -1 कॉमन लेते। अब ये ब्रैकेट को वापस कॉमन लेंगे तो 2 2 2 3 और x की घात 2, और ये ब्रैकेट कॉमन लिया तो ये आया 3x - 2, और ये 2x और +1 बचा। तो ये गुणनखंड आए पहली संख्या के। अब दूसरी संख्या इसकी क्या है उसके गुणनखंड कर लो। दूसरी संख्या है हमारे पास 20 और 6x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। ये है सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या ये थी हमारे पास और सेकंड वाली संख्या ये है। अब इसके भी गुणनखंड करो जैसे इसके किए, तो करते हैं। यहाँ से ध्यान दो, 20 के करेंगे तो 20 के होंगे 2 दूनी 4 पंजे 20। ये तो आप गुणनखंड कर लेते हो ऐसे लाइन खींच खींच के। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, तो छोटी घात कॉमन लेते हैं तो x की घात 4 कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर x की घात 4 है ना, उससे भाग लगाओ यहाँ तो 4 निकल जाएगी तो 2 घात बचेगी, और इसमें से 4 घात चली जाएगी तो 1 घात बचेगी, और x की घात 4 से x की घात 4 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। ये आया। अब इसको देखो, इसके तो पूरे गुणनखंड हो गए, अब इसके करने। तो इसके देखो गुणा कितना योग कितना, तो यहाँ पे देखिए गुणा कितना है योग कितना है, तो गुणा x² और अचर संख्या के गुणा के बराबर गुणा होता है, और योग है +3 और गुणा है +6। अब दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस की संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो 6 के गुणनखंड करेंगे ऐसे कि योग 3 आ जाए, पर ये संभव ही नहीं है। ये संख्या गलत तो नहीं है कहीं? हाँ, तो देखिए ये वाला जो है ना किताब में क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे ये 3 की जगह 5 होगा, इसको सही कर लेना आप, मिस्टेक है इसमें। यहाँ 3 की जगह 5 आपको लिखना है, जब होंगे नहीं गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। अब आप कर लो, गुणा 5 प्लस का योग और गुणा है 6, ये प्लस का 5 होगा इसका योग। अब देखिए इसके गुणनखंड करो आप, तो 2 गुणा 3, और 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिखो 2 2 5 x की घात 4, और इसको हटा के ये लिखना है हमें, ये वाला प्लस के 2 और प्लस के 3। तो लिख दो यहाँ पे 6x² प्लस के 2x प्लस के 3x और प्लस का 1। आगे देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 और x की घात 4, इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो 6 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, और x² और x में से x कॉमन आएगा। तो इसका भाग लगाएंगे तो आएगा 3x, इसका भाग 1 बार जाएगा। अब ये और ये संख्या सेम है तो 1 कॉमन आएगा यहाँ, तो 3x + 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए 2 2 5 x की घात 4, अब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, और इधर 2x + 1 आएगा। ये आया, ये इसके गुणनखंड आए, ठीक है। अब उसके गुणनखंड वो आए और इसके ये आए। अब इसमें आपको HCF निकालना है, HCF। HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़े दोनों संख्याओं में बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर गुणनखंड,
कॉमन गुणनखंड दोनों में। तो यहाँ देखिए कॉमन में क्या करेंगे, 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो छोटी ही लेते हैं। तो 2 बार आएगा, क्योंकि यहाँ ये 2 कॉमन आएंगे। अब 3 इधर 1 है, उधर है नहीं तो नहीं आएगा कॉमन। 5 उधर है, इधर नहीं है तो नहीं आएगा कॉमन। अब x की घात 2 और x की घात 4, तो छोटी घात लेंगे 2। अब इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, तो ब्रैकेट में हमारे पास ये कॉमन है, तो ये ले लेंगे, बस यही इसका आंसर आएगा। तो 4x की घात 2 और 2x + 1, तो ये इसका HCF आएगा। ऐसे आपको HCF एलसीएम करने, बाकी के क्वेश्चन कल बताएंगे। धन्यवाद।